नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में हमने ये पढ़ लिया है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ठीक है। एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ये हमने पढ़ा है। ठीक है। अब एक छोटी सी हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। यह नंबर 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। यहाँ पर कुछ कैश फ्लोज लिखे हुए हैं। 500 रुपये नेगेटिव हैं, ये आपने इन्वेस्ट करे हैं और बदले में आपको 300, 200 और 200 रुपये हासिल हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है। साथ में डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट होगा। कैश फ्लोज को जब डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। सही है। और एज्यूम कर लेते हैं हम कि 10% का 10% का डिस्काउंटिंग का रेट है। एज्यूम कर लेते हैं कि रेट जो है ना वो 10% है। तो हम अपने डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। पहले के लिए 1/1 प्लस 10% पावर 0। उसके बाद फिर दूसरे के लिए 1/1 प्लस 10% पावर 1। उसके बाद फिर 1/1 प्लस 10% पावर 2। उसके बाद फिर 1/1 प्लस 10% पावर 3। ठीक है जी। तो अगर मैं सारे डिस्काउंट फैक्टर्स आपसे पूछूं, ये 1/1 प्लस 10% पावर 1 कितना हो जाता है? ये हो जाता है 0.909। उसके बाद फिर 1/1 प्लस 10% पावर 2 यानी कि 0.826। और उसके बाद फिर 1/1 प्लस 10% पावर 3 यानी कि 0.751। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज -500 है। उसके बाद फिर 272.7, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है पहला वाला। दूसरा 165.2। तीसरा 150.2। और 272.7 प्लस 165.2 प्लस 150.2 सबको ऐड किया और 500 को माइनस किया, आंसर आ रहा है 88.1। ठीक है। इन तीनों को जब आपने ऐड किया होगा तो आंसर आ रहा होगा 588.1। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है। और ये आपका 500 जो है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है। ठीक है। और ये जो आपने कैलकुलेट किया है ये क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी है। सही है जी। अच्छा, अब एनपीवी का जो फॉर्मूला है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। और डिस्काउंटिंग का एक फॉर्मूला है किसी भी वैल्यू को डिस्काउंट करने का, P इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन। तो अगर आप चाहो ना तो आप ऊपर वाली वर्किंग ऐसे भी कर सकते हो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू
एक जगह पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आएगा, उसके लिए क्या होगा, 300 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 1, 300 एक साल पीछे। उसके बाद फिर 200 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 2, 200 2 साल पीछे। और उसके बाद फिर 200 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 3, तीसरा वाला जो ये 200 है ये 3 साल पीछे, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज जो कि 500 रुपये। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व करें, ऊपर वाला पूरा टेबल ना बनाएं बल्कि हम इक्वेशन के तौर पर सॉल्व करें, तो इक्वेशन के तौर पर ये इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है जी, इक्वेशन के हिसाब से इसको इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। क्या इसमें कोई मसला है? सही है। ये भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो है वो 88.1 ही देगा। ये इफेक्टिवली आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है और ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज है। तो इसको इक्वेशन के तौर में भी लिखा जा सकता है कि आप पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज सारी की सारी कैलकुलेट कर कर उनको ऐड अप करें और उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को माइनस कर दें। ठीक है जी, इसमें कोई सवाल? इसमें भी कोई सवाल नहीं होगा आप लोगों का। अब इसी से ये जो एग्जाम्पल हमने करी है, अच्छा पहले तो इसकी काइंडली पिक्चर लेके ग्रुप पर भेज दें, इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पर भेज दें प्लीज़। उसके बाद फिर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। डन, भेज दिया। पिक्चर लेके ग्रुप पर भेज दें प्लीज़ इसकी। सही है जी, थैंक यू। अब देखें, इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछने का एक तरीका हो सकता है, एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है जिसमें आपको एनपीवी दे दी जाए, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ना वो बता दी जाए। ठीक है, यहाँ पर हमने जो सवाल किया है इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू 88.1 है। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको दे दी जाए, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको बता दी जाए। सही है कि भाई नेट प्रेजेंट वैल्यू 88.1 है, यह आपको बता दिया जाए। सही है। आपसे पूछा जाए कि बताओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना होगा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस भी दे दिया जाए 588.1। क्या अगर ये तीन चीजें दी हुई होंगी, क्या अगर ये तीन चीजें दी हुई होंगी, मतलब दो चीजें दी हुई और एक नहीं दी हुई, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ढूंढ सकते हो? हम बिल्कुल ढूंढ सकते हैं ना, इसलिए क्योंकि एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज के बराबर है। ये वाली वैल्यू 88.1 हमें दी हुई है, ये वाली वैल्यू 588.1 हमें दी हुई है, लेकिन ये वैल्यू हमें नहीं दी हुई। ठीक है, तो ये माइनस का एक्स उल्टे हाथ पर आएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, और एनपीवी वाली जो वैल्यू है वो उल्टे हाथ से सीधे हाथ पर आएगी, तो नेगेटिव का 88.1 हो जाएगी, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 500 आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इन तीन में से अगर आप लोगों को दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन तीन में से अगर आपको दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो आप तीसरी वैल्यू बड़े आसानी से मालूम कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। क्लियर है? ठीक है, अगर आपको इन तीन में से दो वैल्यूज़ दी हुई हैं तो तीसरी चीज़ आप बड़े आसानी से मालूम कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। हमें अगर एनपीवी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज दे दिया जाए तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को ढूंढ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं सवाल को इस तरह से कर दूं, यही वाला ऊपर वाला सवाल, ये नंबर 0, 1, 2, 3, 4 और कोई भी एक वैल्यू मैं ना बताऊं, लेट से 500 बता देता हूं।
कैश फ्लोज लिख रहा हूँ, ठीक है, और 300, और फिर मैं बोलूँ भाई दो अमाउंट्स मिलेंगी, वो कितनी होंगी ये नहीं पता, लेकिन एक दूसरे के बराबर होंगी, ठीक है। ऊपर जो आपके पास 200 और 200 था वो ना बताऊं। डिस्काउंटिंग का रेट बता दूं, डिस्काउंटिंग का रेट जो है ना वो आपको बता दूं, ठीक है। डिस्काउंटिंग का मैं बोल दूं कि भाई रेट जो है ना वो 10% है, और एनपीवी भी बता दूं, नेट प्रेजेंट वैल्यू बोल दूं 88.1 है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि बताओ ये नंबर 2 और ये नंबर 3 वाली जो वैल्यूज़ है ना वो कितनी है, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 वाली जो वैल्यूज़ है ना वो कितनी है। तो अगेन आप इक्वेशन बना सकते हो, आप लिख सकते हो एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। एनपीवी 88.1 है, ये वैल्यू आपको पता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से आपको एक 300 पता है, 300 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1, एक्स जो है उसके नीचे आप लिखोगे 1 प्लस 10% पावर 2, और एक और एक्स जो है उसके नीचे लिख दोगे 1 प्लस 10% पावर 3, और यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज जो कि 500 है, ठीक है। ये आपको एक्स वाली वैल्यू जो है वो ढूंढनी थी। तो आपने अगेन आप ढूंढ सकते हो, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, मालूम है। ये हो जाएगा 88.1। अच्छा, यहाँ पर ये 300 डिवाइडेड बाई 1.1, ये आ जाएगा 272.72। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2, ये होगा 0.826x, 0.826x। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 3, यानी कि 0.751x माइनस 500, ये इक्वेशन बन जाएगा। अच्छा, 272.72 में से अगर मैं 500 माइनस कर दूँ ना, तो ये ऐसे ही लिखता हूँ 88.1, और ये हो जाएगा माइनस का 227.28, 272.72 माइनस 500, और 0.826 और 0.751 ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 1.577, 1.577x, ठीक है। अब 88.1 प्लस 227.28, ये बन जाएगा आपका 315.38 इज इक्वल्स टू 1.577x, और आपने x की वैल्यू ढूंढनी थी, तो 315.38 डिवाइडेड बाई 1.577, ये 199.98 या 200 आ रहा है। तो आपके पास ये जो x की वैल्यूज थी ये भी आपके पास आ गई और सही आ रही है, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो, अगर आपके पास कोई अननोन वैल्यू है तो वो आप ढूंढ सकते हो। एनपीवी आपको दी हुई थी, और एक रिवर्स प्रोसेस का सवाल था, कोई एक कैश इनफ्लो या एक कैश आउटफ्लो जो है वो आपको नहीं दिया हुआ था। अब इसकी पिक्चर लेके काइंडली ग्रुप पर भेज दो, इसकी पिक्चर लेकर और ग्रुप पर भेज दो। भेज के मुझे बताना ताकि फिर हम आगे चलें। क्लियर है? कोई मसला? मुझे नहीं लगता कि कोई मसला होना चाहिए, है ना? सही है ना सब? चलो पिक्चर लेके भेज दी ग्रुप पर। हाँ, एक्स की वैल्यू सेम नहीं होगी तो ऐसा इक्वेशन नहीं बनेगा। हमेशा मैथ्स का रूल याद रखो, दो अननोन होंगे तो दो इक्वेशंस चाहिए होंगे, तो ऐसा वो पूछेगा नहीं, या तो अगर पूछेगा तो साथ में कोई और डेटा देगा। सही है?
चलो मैं ऐसा ही सवाल आप लोगों के साथ दोबारा कर लेता हूँ। थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में इसको कंसिडर करते हैं। अ प्रोजेक्ट requires an initial investment today of rupees 5,000. The project will yield two returns at the end of year 1 and year 2, such that second return is twice the first. ठीक है, ये रिटर्न्स को टू कैश इनफ्लोज कर देते हैं, टू कैश इनफ्लोज। सच that the second cash inflow is twice the first if NPV equals 9,000, discount rate equals 10%, find the two cash inflows। ठीक है, देखो इस तरह का अगर वर्ड प्रॉब्लम होगा ना, तो पहले तो मुझे इस वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में या किसी तरह से मैथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट टुडे ऑफ रुपीज 5,000। एक प्रोजेक्ट है और उसमें तुम्हें आज 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। तो ये ईयर 0 है, ये कैश फ्लो है, यहाँ पर तुम -5,000 लिख दोगे। ठीक है, A project requires an initial investment today of rupees 5,000। एक प्रोजेक्ट जो है उसमें आज के दिन आपको 5,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। The project will yield two cash inflows at the end of year 1 and year 2। प्रोजेक्ट से दो कैश इनफ्लोज आएंगे पहले और दूसरे साल के आखिर में, such that second cash inflow is twice the first one। अगर पहला कैश इनफ्लो x है तो दूसरा वाला कैश इनफ्लो जो है वो 2x होगा, ट्वाइस द फर्स्ट वन। इफ एनपीवी इज इक्वल्स टू 9,000 एंड डिस्काउंट रेट 10%, फाइंड द टू कैश इनफ्लोज। अब आप सॉल्व करने के लिए या तो सारे सालों के डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट कर कर प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर इस तरह से सॉल्व करें, या इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व करें। डिस्काउंट रेट अगर 10% का है तो तीन डिस्काउंट फैक्टर्स 1, 0.909 और 0.826 होंगे। ये -500 होगा, ये 0.909 x होगा, और ये 1.652 x होगा। और आपको पता है कि इसकी जो एनपीवी आ रही है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो 9,000 आ रही है। सही है, हाँ ये -5,000 है। अच्छा, अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कितना बना? ये 1.735 x बना, और ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज जो कि नेगेटिव का 5,000 है, और ये है एनपीवी जो कि 9,000 है। तो हमें ये पता है एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ये 9,000 है। ठीक है, हमें ये वैल्यू
1.735x दी हुई है, और ये वैल्यू जो है वो 5,000 है। 9,000 प्लस 5,000, 14,000 बनता है, इक्वल्स 1.735x। एक्स कितना आता है? ये आता है 8069.16। ठीक है जी, इसकी पिक्चर ले लें, ग्रुप पर भेज दें। ये मैंने आप लोगों के साथ एक और मज़ीद एग्जाम्पल सॉल्व कर ली है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद अच्छे हो जाएं। डन। ठीक है जी। अ, हाँ देखो, अगर उसने हाँ हमसे दोनों कैश फ्लोज पूछे हैं ना, तो एक्स की वैल्यू 8069.16 है। ये हमारे पास वो कैश फ्लो है जो ईयर नंबर 1 वाला था। और ईयर 2 वाला अगर कैश फ्लो निकालना है जो कि 2x है, तो वो हो जाएगा 8069.16 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 16,138.2। ठीक है, इस तरह से दोनों कैश फ्लोज आ जाएंगे। ठीक है जी, कोई मसला है तो बताएं। इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पर भेज दो। पहले वाला अभी छोड़ दो, वो रिकॉर्डिंग में देख लेना, इसमें कोई मसला है तो बताओ। चलो जी, पिक्चर लेके भेज दी। अच्छा चलो, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ। ये नंबर 0, 1, 2, 3, कैश फ्लोज -100, 60, 50, 35। डिस्काउंट फैक्टर यूज करो पहले तो, लेट से 20%। और फिर यही सवाल जो है ना, इसको सॉल्व करो, और जो डिस्काउंट फैक्टर यूज करना, वो यूज करना 5% या 6%। सही है। ऐसा करने से दो आपके पास एनपीवीज आ जाएंगी। फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, IRR इज इक्वल्स टू A% प्लस NPV A डिवाइडेड बाई NPV B, NPV A माइनस NPV B मल्टीप्लाइड बाई B माइनस A%। अच्छा, ये याद रखना कि जो A% है ना, वो लोअर वाली परसेंट होती है, और B% ज्यादा वाली। ठीक है, दोनों एनपीवी ढूंढ लो, और इस फिर फॉर्मूले में पुट इन कर कर मुझे IRR की वैल्यू बताओ।
चलो मैं आप लोगों को 5 मिनट देता हूँ। ठीक है, 5 मिनट है। आप लोग खुद से ज़रा इसको सॉल्व कर कर मुझे बताओ।
हाँ जी, 4.93 आ रहा है आंसर। 20% अगर हम लेते हैं, अगर हम 20% लेते हैं तो 20% के हिसाब से हमारी एनपीवी क्या बन रही है? अगर हम 20% लेते हैं तो एनपीवी क्या बन रही है, कोई बताएगा? हाँ जी, 20% के हिसाब से हमारी एनपीवी क्या बन रही है? 4.91। ऐसा है क्या? चेक करूं? पहला तो डिस्काउंट फैक्टर 1 आएगा, ये -100 होगा। उसके बाद 1/1/1.2 की पावर 1 0.833 होता है। उसके बाद 1/1.2 की पावर 2 0.694 होता है। 1/1.2 की पावर 3 0.579 होता है। तो ये 60 × 0.833 49.98, 50 × 0.694 34.7, और 35 × 0.857 20.27। तो ये 49.98 प्लस 34.7 प्लस 20.27 -100, बिल्कुल ये 4.95 4.91 कुछ इस तरह के आता है। अच्छा, दूसरा 30.41 आ रहा है, क्या कोई कंफर्म करेगा? अगर हाँ तो हम इन दोनों को इधर पुट इन करेंगे, ठीक है ना। A% प्लस NPV A डिवाइडेड बाई NPV A माइनस NPV B मल्टीप्लाइड बाई B-A%। ठीक है। ये आ रहा है, कितना आ रहा है भाई? मेरे ख्याल में फाइनल आंसर 22.69 या 22.7% आ रहा होगा। कोई कंफर्म करेगा? जो IRR का आंसर है ना, वो 22.7% आ रहा होगा। आ रहा है IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का जो आंसर है वो 22.7% आ रहा है। सही है। अब बताओ, ये NPV IRR जो हमने कैलकुलेट किया है, इसमें ऐसा कोई बड़ा मसला तो नहीं है ना आप लोगों को? कोई मसला तो नहीं आ रहा ना? NPV में और IRR में, इन दोनों की कैलकुलेशन में कोई बड़ा मसला आई होप क्या आप लोगों को अब नहीं आ रहा होगा? सही है। तो इसकी पिक्चर लेकर भेज दो। इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पर भेजो जरा, फिर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ। भेज दिया। सही है, चलो अब कितना चेंज आ रहा है? बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। देखो, मैंने पूरी वर्किंग आपको बता भी दी। ये 6% होगा, चलो। और ये नीचे 30.41 -4.91 करते हैं, और 30.41 डिवाइडेड बाय आंसर करते हैं, तो ये 1.193 आ रहा है। ये 14% आ रहा है।
तो तकरीबन तकरीबन इसके आसपास होगा। नहीं 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 नहीं, इतना फर्क नहीं आ सकता। आपने कोई गलती करी है। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 30.41 माइनस 4.91 और 30.41 डिवाइडेड बाय आंसर 1.193 आता है। 20 में से 6 निकाले 14 बचते हैं। तो जब 14 1.193 से मल्टीप्लाई होंगे और उसमें 6 ऐड होगा, तो वो 22.7 के आसपास पहुंचेगा। बेटा कैसे आ रहा है देखो ना, मैं तुम लोगों को करके तो दिखा रहा हूँ, तुम अपने स्टेप्स चेक करो ना। हाँ, 22.226 इसलिए आ रहा है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, जिससे नहीं हो रहा मैं दोबारा से करता हूँ। ये 6% है, ये 30.41 है, नीचे 30.41 में से 4.91 अगर माइनस कर देते हैं तो 25.5 बचता है। ये 14% है। आप इस तरह से कर कर देखें। 22.7% ही आएगा। ठीक है, कोई आपने गलती करी होगी। सही है। चलो अब एक और सवाल। यह नंबर 0, 1, 2, 3 सही है। और यहाँ पर कैश फ्लोज हैं -200, -200, फिर +300, +300। सही है। और 8% का रेट ले लेते हैं। तो एक तरीका तो ये है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, कि आप जो है ना, वो हर साल के डिस्काउंट फैक्टर्स लो और उसको मल्टीप्लाई करो और फिर उसको ऐड अप करो। ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो 1/1.08, ये पहला 1 होगा। और चलो लो भाई, टाइम लो, जल्दी से करो, लेकिन जल्दी से ख़त्म करो। चलो जी, स्क्रॉल डाउन करता हूँ अब मैं। सही है। और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 0.26। उसके बाद फिर 1/1.1.08 पावर 2, यानी कि 0.857। और उसके बाद फिर 1/1.008 की पावर 4, यानी कि 0.735। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -200 है। और अगला वाला 0.926 × 200, यानी कि -185.2 है।
फिर 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.857 यानी कि 257.1 है। उसके बाद 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.735 यानी कि 220.5 है। और उसके बाद फिर हम 220.5 257.1 को ऐड करेंगे और उसमें से 185.2 और 200 को माइनस करेंगे, तो ये 92.4 बचेगा। क्या 92.4 आ रहा है आंसर? अच्छा सॉरी, आखिरी वाला ये 0.794 है, हाँ ये 0.794 है। और 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.794 ये हो जाएगा 238.2। और फिर ये 238.2 प्लस 257.1 माइनस 185.2 माइनस 200 यानी कि ये बचेगा 110.1। सही है। अच्छा, क्या हम इसको एनवीटी वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम इसको एनवीटी के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? अगर हम चाहें तो हम इसको एनवीटी के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको हम एनवीटी के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो इस तरह से करेंगे कि इन दो को अगर मैं मान लूँ ऑर्डिनरी एनवीटी, तो ऑर्डिनरी एनवीटी का प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ये एक साल पीछे आएंगे। जो यहाँ पर आंसर आएगा इसको जीरो पे लेकर आने के लिए एक साल मजीद डिस्काउंटिंग करनी होगी। यानी कि मैं पहले लगाऊं P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + 8% पावर -2 डिवाइडेड बाई 8%। ये मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया। तो जो वैल्यूज या नंबर 2 और या नंबर 3 पर थी वो या नंबर 1 पर आ गई। ठीक है। पहले मैंने ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया, तो जो दो वैल्यूज या नंबर 2 और 3 पर थी वो दोनों 1 पर आ गई। फिर क्या किया, फिर मैंने इसको पूरे को, ये जो मेरा आंसर है इसको मैंने फर्दर एक साल डिस्काउंट किया। इसको फर्दर एक साल डिस्काउंट करने की क्या लॉजिक है? इसको फर्दर एक साल डिस्काउंट करने की क्या लॉजिक है? किस लॉजिक से मैं आखिर इसको एक साल फर्दर डिस्काउंट कर रहा हूँ? लॉजिक ये है कि जब हम ईयर 2 और 3 पर आर मानते हैं तो ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला उसको 1 पर लेकर आता है, लेकिन क्योंकि हमें 0 पर पहुंचना है तो दिए गए आंसर को एक साल फर्दर डिस्काउंट करना होगा। तो इसको 8% से डिवाइड करेंगे एक साल पीछे लेकर आने के लिए। ये क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 1.08 पावर -2 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.08 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1.08, ये आता है 495.35। 495.35 सही है। ये जो या नंबर 2 और या नंबर 3 पर जो दो वैल्यूज थी ना, या नंबर 2 और 3 पर जो दो वैल्यूज थी वो 0 पर आ गई हैं। ये नंबर 2 और ये नंबर 3 पर जो दो वैल्यूज थी वो 0 पर आ गई हैं इस फॉर्मूले से। अगर आप इसको ऐसे ही ऐड करें, अगर आप कोई 257.1 को और 238.2 को ऐड करता है तो भी वो 495.3 पर पहुंचता है। सही है। तो ये नंबर 2 और ये नंबर 3 वाली वैल्यूज कहाँ पहुंच गई? ये नंबर 2 और ये नंबर 3 वाली वैल्यूज जो है वो 0 पर पहुंच गई। ठीक है जी। इससे क्या हुआ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को मैं ये नंबर 2 और 3 वाली जो वैल्यूज दोनों दोनों सेम थी ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से उनको 0 पे ले आया। अब ये जो दो वैल्यूज हैं ये ईयर 0 और 1 पर है, यानी कि एनवीटी ड्यू वाली जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका फॉर्मूला लगा देता हूँ। 200 मल्टीप्लाइड बाई
1 माइनस 1 प्लस 8% पावर -2 डिवाइडेड बाई 8% मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8%। ये एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया है। इससे क्या हो रहा है भाई, इसे भी देख लेते हैं। ये हमारे पास 385.19 आ रहा है, और ऊपर वाली वैल्यूज में से ये वाली वैल्यू को अगर हम माइनस करेंगे, 495.35 माइनस 385.19, तो 110.1 ही बचता है। ठीक है। देखें, इधर मैंने पहले ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया, और फिर उसको मैंने एक साथ डिस्काउंट किया, और इधर मैंने एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया है। सही है, तो इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोग इसकी भी पिक्चर ले लें, और जैसे ही इस सेशन की रिकॉर्डिंग अपलोड होती है उसको भी आप देखें। हमने 3 सेशंस कंडक्ट करे, जिसमें हमने तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब हमें पास्ट पेपर्स की कल प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वो हम कल करेंगे। और साथ में मैं आपको जितने भी आपकी स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर उसके वीडियो सॉल्यूशंस भेज रहा हूँ, और उनके आंसर्स भेज रहा हूँ। वो आप लोग खुद करेंगे पिछली जो भी क्लासेस हुई उसका रिवीजन करने के बाद। यानी कि जो पिछली 2 क्लासेस और आज की क्लास हुई हैं, पहले इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर 5 और 6 के इंशाल्लाह आप सवाल करेंगे। साथ में कुछ और बातें मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है, मैं उसके लिए वॉइस नोट आपके ग्रुप में डालूंगा। वो वॉइस नोट ज़रूर सुन लीजिएगा। आप लोगों का टेस्टिंग का एक सिस्टम बनाया है, तो उसके लिए मुझे अनाउंसमेंट करनी है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। मैं इस जगह पर अब मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ। काइंडली इसकी पिक्चर लेकर ग्रुप पर भेज दें, उसके बाद फिर मैं सेशन को एंड करूँ, और इसकी जैसे ही रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाए तो उसको आप ज़रूर दोबारा से देखें, आज का सेशन भी और पिछले 2 सेशंस भी। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।